नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं गांव सारंगपुर आदमपुर मंडी का जो एक गांव है, अपने आप में एक स्थान रखता है सारंगपुर गांव। और जब हम यहाँ गांव में पहुंचे तो हमने सर्वे किया। सर्वे में इस गांव में काफ़ी कमियां पाई गई और उन कमियों को लेके, उन कॉमन कमियां हैं इस गांव के अंदर, उनको लेके पूर्व सरपंच अपने मेरचंद बेनीवाल साहब मेरे साथ हैं और उनसे 2-4 सवाल पूछेंगे जो इस गांव में कमियां रह गई हैं, क्योंकि ये सरपंच रह चुके हैं। इन्होंने गांव को 5 साल दिए हैं पहले, और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। क्या क्या काम रह गए हैं और क्या काम अधूरे हैं, जो इनको अगर गाँव राम जिम्मेदारी देते तो कैसे पूरा करने का काम करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सरपंची में खड़े हुए, क्या प्राथमिकता है सारंगपुर को लेकर? प्राथमिकता तो जो भी काम है, गांव की सड़कें हैं, वाटर वर्क्स का अभी पाइपा वगैरह नहीं लगी, इससे गांव की सड़कें को उखाड़ दिया गया है। सबसे पहले वो पक्की करवानी गांव की फिरनी है, वो आधी रह रही है, उसको पूरा करवाना। स्कूल को अपग्रेड करवाना। गांव के जो खेतों के खाड़ है वो सेम आने से टूट चुके हैं, उनको दोबारा बनवाना। और हमारे नहर की दिक्कत है, मेन है, नहर भी बहुत ज़्यादा टूट रही है, उसको ठीक करवाना। मेरे चंद जी, ये बताइए, आपके स्कूल में स्टाफ टीचरों की कमी है, शिक्षा को लेके कैसे देखते हैं? टीचर नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? टीचर तो हम सरपंच बनने के बाद में सारे पूरे करवा देंगे, जितनी भी कमियां हैं। और मैंने पहले भी अध्यापकों से बात की है और मंत्रियों से भी बात कर रहे हैं हम। हमें आश्वासन मिला है मंत्रियों से कि आपके टीचर पूरे करवा देंगे हम। आपके स्कूल में पानी वाटर कूलर को ले लें आप, या व्यायामशाला या जिम जैसा है कुछ ऐसा? संसाधन तो खेलने के लिए तो ग्राउंड है, वाटर कूलर है स्कूल में। स्टेडियम नहीं है? स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम बनाने के लिए हमने पीछे खेल मंत्री से बात की थी। वो कह रहे थे हमारे को पंचायत का आप लेटर पैड पे लिखवा के दे दो, हम यहाँ स्टेडियम बनवा देंगे। तो पंचायत तो खाली है अब इस टाइम, तो 2 साल से। नहीं, अभी 2 साल से खाली है। पीछे इलेक्शन में हमारी मंत्रियों से बात हुई थी। अभी जो भगत जी का इलेक्शन था उस टाइम आए थे और हमारे बीच में आते रहते हैं। मतलब जो आने वाले सरकार है सरपंचों की, उसको लेके लेटर पैड पे जो भी लिख के देंगे, तब ये स्टेडियम का काम पूरा होगा। सर, ई लाइब्रेरी, आधुनिक लाइब्रेरी के बारे में क्या, किस तरीके से देखते हैं? लाइब्रेरी तो हम इलेक्शन के बाद में लाइब्रेरी बनवाएंगे स्कूल के अंदर, बच्चे उससे कुछ सीख सकें। शिक्षा क्षेत्र में अक्सर हैं अग्रसर, बता रहे हैं कि हम उसको बनाने का काम करेंगे, ई लाइब्रेरी, आधुनिक लाइब्रेरी। सर, आपके गांव में रास्ते कच्चे हैं, डाणियों के रास्ते कच्चे हैं। कच्चे हैं, डाणियों के रास्ते कच्चे हैं। वो सारे रास्ते हमें इंटरलॉक से पक्के करवाने के लिए पक्के करवाएंगे। डाणियों में खाड़े नाले जो हमने चेक किए वो भी लीकेज और डैमेज हैं, और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर खाड़े से पानी पूरा सिरे तक नहीं जाएगा फसल को, तो फसल होगी नहीं। तो उसको कैसे आप रिपेयर कराने का काम करेंगे, या नवनिर्माण के लिए तो 20 साल का जो भी प्रोसीजर होता है सरकार का? रिपेयरिंग के लिए तो हमारे पंचायत बनते ही हम करवा देंगे रिपेयरिंग, और नए खाल बनवाने के लिए हमने सरकार से मांग कर रखी है। और सर, एक बात यही है कि जैसे गांव में हमारे युवा वर्ग हैं इस वक्त, 2-4 हर गांव में नशे से लिप्त हैं। और अगर नशे में हमारे जो युवा वर्ग है, भाई हमारे जो चले गए हैं, अगर आप जिम्मेदारी गांव राम आपको देता है सारंगपुर, तो किस तरीके से उन भाइयों को नशे से दूर करने का काम करेंगे? हम एक कमेटी बनाएंगे उनकी निगरानी के लिए। जो भी हमें शिकायत मिलेगी उन बच्चों को समझाने से मानेंगे तो ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो उनके लिए कोई और इलाज करेंगे। तो ये नशे को लेके इनका कहना है कि 2-4 सम्मानित लोगों को इकट्ठा करके कमेटी बनाएंगे और हमारे युवा भाइयों को समझाने का काम करेंगे, जिससे वो अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। सर, गांव राम से क्या अपील है कोई आपकी? गांव राम से मेरी तो यही अपील है, पहले 5 साल में सरपंच रहा, गांव के अंदर एक भी आदमी ऐसा कह दे कि इसने कोई गलत काम किया है। कोई आदमी इस गांव में मैंने वोट मांगे, किसी आदमी ने ये नहीं कहा भाई बहुत बढ़िया। मैंने कम से कम 150 के लगभग तो पक्के मकान करवाए गांव में 5 साल में। 120 प्लाट दिए हैं। गांव की ज़मीनों के कब्जे थे वो मैंने छुड़वाए हैं। पहले 2-3 जगह कब्जे थे वो भी मैंने छुड़वा दिए। पंचायत की ज़मीन? पंचायती ज़मीन पे कब्जे थे। तो जो इन्होंने किया, इन्होंने बताया कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या किया था, क्या नहीं किया। और सर, ये बताइए कि जैसे आपके गांव में वाटर वर्क्स जो है सुचारू रूप से काम कर रहा है, या दिक्कत है उसमें?
पीने के पानी को लेके गाँव में? नहीं, वाटर वर्क्स तो ठीक चल रहा है। एक डिग्गी नई बन रही है, वो पूरी हो जाएगी 1-2 महीने बाद में। उसका काम चल रहा है, नीचे से थोड़ा वो पानी आ रहा है, उसी की वजह से काम रुका हुआ है, सेम ऊपर आ गई। बहुत से लोग गाँव में हमारे ऐसे हैं, एक सरकार की योजना है आयुष्मान कार्ड आयुष्मान वाली, तो क्या आप उनको कइयों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, जो 1,80,000 के नीचे तक का, तो उनको किस तरीके से इस लाभ से आप जोड़ेंगे? हम उनको घर-घर जाके बताते हैं, ये स्कीम है, इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा, आप वहाँ जाओ, ऑनलाइन फार्म अप्लाई करो, ये होता है, सब बताते हैं। सीएससी सेंटर पे जाके आप कर दो, उसके बाद में हम करवाएँगे। मेरचंद जी, ये बताइए, आपके कार्यकाल भी आप 5 साल रहे हैं सरपंच यहाँ पे, तो जो गरीब तबके का है हमारे इस समाज में, गरीब तबका बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो जो बरसात में किसी तरीके से लेके जो छतें चोती हैं या डैमेज हो जाती हैं, दरार आ जाती है, तो आप सरकार से सर्वे वगैरह करा के उनको मकान दिलाने का काम आपने किया होगा अपने टाइम में। अब आगे कैसे देखते हैं उनको? मैं जिस टाइम सरपंच बना था, उस टाइम गाँव 80% से ज़्यादा कच्चा था। उन सब 150 से ज़्यादा मकान मैंने गरीब परिवारों को दिलवाए हैं और आगे बढ़ूँगा। जो भी गाँव में 10-5 जो बच रहे हैं, उन सभी को और दिलवाएँगे। मकानों के मरम्मत के लिए पैसे आते हैं, वो पैसे हम दरवाते हैं। सरपंच नहीं है तो उनको फार्म भरवाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आपकी शमशान भूमि हमने चेक की, शमशान भूमि तो ठीक-ठाक लगी, गेट वगैरह भी ठीक था, उसमें शायद कुछ अच्छी और व्यवस्था हमको देखने को मिली। जैसे नेगेटिव हम बता रहे हैं, पॉजिटिव भी हम बताएँगे भी, यह चीज़ सही थी आपकी। आपके कार्यकाल में शमशान भूमि में और क्या होना चाहिए? शमशान भूमि में तो छत तो जो बनी हुई है, इनके लिए अलग से शेड बनाए गए हैं और नए दरख्त वगैरह लगवाएँगे वहाँ। पर्यावरण को आपका ये मुद्दा है भी, पर्यावरण को स्वच्छ करना है, पेड़-पौधे शमशान भूमि में लगाएँगे जिससे हरियाली भी रहे। सफाई करवाते रहते हैं हम, जो भी झाड़ पौधे होते रहते हैं उनकी सफाई करवाएँगे। ढाणियों में बिजली सुचारू रूप से चल रही है? ढाणियों में बिजली चल रही है, कई जगह थोड़ी बहुत दिक्कत है, जो ज़्यादा दूर ट्रांसमीटर होते हैं उनमें डिम लाइट जाती है, उनके लिए हम नए ट्रांसमीटर लगवाएँगे सरकार से माँग करके। ढाणियों को जो आपने एक रास्ता कच्चा बताया कि पक्का कराने का काम करेंगे, वो टी पॉइंट पे अंधेरा होता है, कोई बुजुर्ग हमारा जा रहा है, कोई युवा साथी जा रहा है, तो क्या वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे? सेटेलाइट तो मैंने पहले पूरे गाँव में ही लगवाई थी, ढाणियों में लगवाई थी, वो बिजली बोर्ड वाले ले गए और मैं तो बनूँगा तो एक-एक खंभे पे हर जगह लाइट फिर लगाऊँगा। दोबारा दोबारा से स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में स्ट्रीट लाइटों का गाँव में, ढाणियों में सब इन्होंने लगवाई थी। तो सर एक चीज़, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप स्ट्रीट लाइटें, सीसीटीवी कैमरा हर जगह पॉसिबल नहीं है। कहने को तो हम कह देते हैं कि हर जगह हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएँगे, पर ये बातें थोड़ा-सा हल्की नज़र आती हैं। मेन जगह पे जैसे स्कूल है या ढाणियों से निकलने का रास्ता है, चौक है, बस स्टैंड है, इन जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगवाने का कैसा आप देख? सीसीटीवी कैमरे तो हम स्कूल में लगवाएँगे, रास्तों पे और सारे हर जगह जो गाँव के मेन चौक है, वहाँ पर जो 10-12 जगह जो मेन मानी जाती है, वहीं सारे लगवाएँगे। तो आप देख रहे थे मेरचंद बेनीवाल साहब को, जो ये सरपंच कैंडिडेट हैं गांव सारंगपुर से, और ये पहले भी सरपंच रह चुके हैं, 5 साल जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इनको पता है कि मैंने क्या करवाया था और 5 साल में इस गांव में कितना उन्नति बिल्कुल भी नहीं हुई। हम किसी चीज़ में नहीं जाना चाहते। तो मैं गाँव राम से भी यही कहूँगा कि जो आप शिक्षित और युवा अपना सरपंच चुने, जैसा भी गाँव राम के हाथ में है, और ये जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है ये बातें। तो मैं उमेश कुमार के साथ, आप देख रहे हैं गाँव सारंगपुर से रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय।